जय जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान के एक बहुत ही अनुपम अप्रतिम भक्त श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में, क्योंकि कल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आविर्भाव दिवस है। तो आज हम लोग एक दिन पहले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में, हम उनके जीवन चरित्र के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। और कल 12 बजे तक फास्टिंग भी रहेगी और पुष्पांजलि भी रहेगी। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो कि हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद के जो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को क्या कहा जाता था? सिंह गुरु। वो इस प्रकार जो है प्रचार कार्य करते थे कि जब वो प्रचार कार्य करते तो आसपास के या ऐसे लोग जो कि अपसिद्धांत को फैलाने वाले हैं, उनका अगर प्रणाम मंत्र कहते हैं अपसिद्धांत ध्वंत हारिणे, अपसिद्धांत को ध्वस्त करने वाले ऐसे सिंह गुरु जब वो देखते थे तो सब मायावादी डर के मारे वहां से भाग जाते थे जब वो बाहर निकलते थे। ऐसा वो जो है सशक्त प्रचार कार्य करते थे। तो ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जो जन्म है वह जगन्नाथपुरी धाम में कृष्ण पंचमी के दिन शुक्रवार को 6 फरवरी 1874 ईस्वी में हुआ। और जब उनका जन्म हुआ, उनके जन्म की भी कथा बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं कि जब भक्ति विनोद ठाकुर जब जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी में वो मजिस्ट्रेट थे, तो कुछ लीगल कार्य के लिए वहां पे जब गए तो भगवान एक दिन उनके स्वप्न में आए और बोले कि आपका जो जन्म है ये लीगल कार्यों के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म तो विशेष कार्य के लिए हुआ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को स्थापित करने के लिए हुआ है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, भगवान के पार्षद थे। लेकिन फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि देखिए मैं तो गृहस्थ हूं और मेरे में अकेली इतनी क्षमता नहीं है, और इसीलिए अगर आप चैतन्य महाप्रभु के वाणी का प्रचार कराना चाहते हैं तो कृपया करके आप कुछ अपनी कृपा की एक किरण भेजिए। आप अपनी कृपा की एक किरण भेजिए, द रे ऑफ विष्णु। और भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा भगवान से प्रार्थना किया और उसी प्रार्थना के फलस्वरूप जो है भक्ति विनोद ठाकुर
के यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जन्म हुआ। कहते हैं कि जब उनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जन्म हुआ तो वो जो जन्म होते समय जो नाल होती है शिशु के जो है नाभि से जुड़ी होती है माँ के गर्भ से, वो जो नाल है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शरीर पर एक कैसी थी, जैसे यज्ञोपवीत, जनेऊ धारण करते हैं ऐसे यज्ञोपवीत की तरह लिपटी हुई थी, जो कि यह संकेत प्रदान करती थी कि यह भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है वह विशेष, मतलब पहले से यज्ञोपवीत धारण करके पैदा हुए ऐसा। और उनके शरीर पर अनेकों विशेष चिन्ह थे और विशेष स्थिति, उनका अगर जन्म कुंडली देखा जाए तो विशेष स्थिति प्रदर्शित करता था, तो यह बताता था कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कहते हैं कि जिस समय भक्ति तो जब तो उनका नाम बिमला प्रसाद रखा, उनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का नाम रखा गया बचपन का नाम बिमला प्रसाद। और जब भक्ति बिमला प्रसाद जब 6 महीने की हुई, मतलब छोटा बालक, उसी समय वहां पर जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन था। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी और कहते हैं कि जगन्नाथ जी जहां उनका घर था उस घर के गली से निकलने वाले थे, और जैसे ही जगन्नाथ जी उस गली पर पहुंचे, जगन्नाथ जी का रथ जाकर वहां रुक गया। ऐसे कहते हैं कि कई बार जगन्नाथ जी को रथ को रोकने के लिए बड़े बड़े हाथी लगाए जाते हैं, तब भी रथ रुकता नहीं है। और जगन्नाथ जी का रथ वहां पे आकर अपने आप रुक गया, और फिर बड़े बड़े हाथी लगाए गए उस रथ को खींचने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ वहां से 1 इंच भी टस से मस नहीं हुआ, और जगन्नाथ जी का रथ वहीं पर रहा। और जब पता चला कि जगन्नाथ जी का रथ वहीं पर है, तो 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन होने लगा, तो जो बिमला प्रसाद की माता थी वो कहे कि अरे जगन्नाथ जी यहाँ पर हैं, तो चलो अपने शिशु को जगन्नाथ जी का दर्शन करा के लाते हैं। तो बालक को गोद में लिया और जगन्नाथ जी का रथ था, जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर चढ़े और शिशु को जो है जगन्नाथ जी के चरणों में ऐसे रखे। जैसे ही जगन्नाथ जी के चरणों में रखे, जगन्नाथ जी के जो है गले से एक दिव्य माला निकली और जाकर बिमला प्रसाद के गले में आई, बिमला प्रसाद के गले में गिर गई। वहां पे उपस्थित सभी लोगों के बीच में यह एक दृश्य, अनुपम दृश्य प्रदर्शित हुआ। लोगों ने देखा, रे ये क्या हुआ, मतलब जगन्नाथ जी की माला सीधे बालक के गले में, और तब सभी समझ गए कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है, यह निश्चित ही जिस बालक के लिए भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे थे ये वही बालक है। और उसके बाद जगन्नाथ जी का रथ जो है फिर उसके बाद चल दिए, उसके बाद आगे जगन्नाथ जी आगे बढ़ गए। तो कहते हैं जगन्नाथ जी भी किसका, जैसे भक्त इंतजार करते हैं भगवान का, ऐसे भगवान भी इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा भक्त आएगा, मैं अपने भक्त को दर्शन देना चाहता हूं, कब मेरा भक्त आएगा। और बस जगन्नाथ जी ने कहा कि अब ये मेरा काम पूर्ण हो गया, और उसके बाद जगन्नाथ जी फिर वहां से आगे बढ़ गए, उनका रथ आगे बढ़ गया। अदरवाइज 3 दिन तक खींचे जा रहे हैं बड़े बड़े हाथी घोड़े सब, लेकिन जगन्नाथ जी वहां से टस से मस नहीं हो रहे थे। तो ऐसे जो है अद्भुत बालक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। कहते हैं कि उनके कुंडली में जो 32 जो है सिम्टम्स थे, जो कि किसी भी सामान्य व्यक्ति के कुंडली में नहीं होते हैं, और प्रारंभ से ही बहुत ही अद्भुत थे। कहते हैं कि जिस समय एक घटना की बात बताते हैं कि जिस समय वह 4 वर्ष के थे, तो 4 वर्ष के थे, एक समय की बात है कि उनके घर में आम आया हुआ था, मैंगो। तो उन्होंने वो मैंगो जो है डायरेक्ट लिया और उसको खाने के लिए जो है लालसा रखी। तो तभी उनके पिताजी आए, बिमला प्रसाद के भक्ति विनोद ठाकुर आए, और उन्होंने कहा कि बेटा क्या आपने इस आम को भगवान को अर्पित किया है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने
मैंने कहा कि आपने पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए, पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए, तब जाकर हम उसको प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। और 4 वर्ष की अवस्था का एक यह बालक, उनके मन में इस बात का इतना प्रभाव पड़ा कि इन्होंने जो है उसी समय यह निर्णय लिया कि मैं बिना भगवान को अर्पित किए हुए ये आम का जो है स्वाद लेना चाहता था, और इसलिए मैं एक बहुत बड़ा अपराधी हूं, और इसलिए मैं यह प्रण लेता हूं कि जीवन में कभी भी आम नहीं खाऊंगा। भगवान भगवत गीता 3 तरह में कहते हैं ना, यज्ञ शिष्टा सिन्हा सिंह। लोगों से कई बार कहते हैं कि आप केवल भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद खाइए। लोगों को मतलब लोग उसमें ही लोगों को बहुत कठिन तपस्या लगती है। और एक 4 वर्ष का जो बालक है, वह उनके मन में इस बात का इतना प्रभाव पड़ा कि इन्होंने यह निर्णय लिया कि जीवन में मैं कभी आम नहीं खाऊंगा। जब भी कोई उनके सामने आम ले जाता था उनको देने के लिए, तो वो कहते थे कि नहीं, मैं अपराधी हूं भगवान का, इसलिए मैं आम नहीं खाऊंगा। और ये कब की बात है? 4 वर्ष की अवस्था में। 4 वर्ष में जब किसी बालक, अभी 4 की जगह लोग 40 साल के भी हैं 4 की जगह पे लोग 40 साल के भी हैं, तो भी बिना भगवान को अर्पित किए हुए खाते हैं और उनको कोई शोक नहीं होता है। और एक 4 वर्ष के बालक के रूप में भी उनको इतना ज्ञान था। तो प्रारंभ से ही बहुत ही बुद्धिशाली थे। उनकी विद्वत्ता का क्या कहा जाए कि जब वो 7 वर्ष के थे, तो 7 वर्ष में उन्हें भगवत गीता के 700 श्लोक याद हो गए थे। ठीक है, और हमें कितने याद हैं? हम लोगों को कितने श्लोक याद हैं? जो याद है वो भी याद है कि नहीं है, वो भी बीच बीच में गायब हो जाते हैं। लेकिन 7 वर्ष की अवस्था में भगवत गीता, और भगवत गीता के साथ साथ उन्होंने अन्य जो ग्रंथ थे, कहते हैं कि जो ज्योतिष के ग्रंथ थे, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इन सारे ग्रंथों पर उनका पूरा पांडित्य था। कहते हैं कि नॉर्मली ये जो ज्योतिष है, ये शास्त्र है, इनको कई बार इनको पढ़ने के लिए जो है 40-40 साल लग जाते हैं, 35-40 साल लग जाते हैं इसकी मास्टर डिग्री हासिल करने में। वो 7 वर्ष की जब अवस्था में थे, तभी उनको ये सारे जो ग्रंथ, ये सारी जो चीजें हैं, उनको वह क्लियर हो गई थी संपूर्ण रूप में। उनको उनकी विद्वत्ता को देखकर वहां के जो मतलब अध्यापक थे, उन्होंने कहा ये 7 वर्ष की अवस्था में ऐसी विद्वत्ता, उन्होंने कहा। तो उन्होंने उस साथ उनको एक टाइटल दिया। क्या टाइटल दिया? सरस्वती। तो उनको सरस्वती टाइटल दे दिया। सरस्वती मतलब माता सरस्वती, ज्ञान की देवी। 7 वर्ष में ऐसे ऐसे पांडित्य। कहते हैं एक बार एक भक्त कथा बता रहे थे कि एक बार वो पढ़ाई कर रहे थे क्लास में, और टीचर पढ़ा रहे थे कुछ जो ज्ञान क्लास का, और वो क्लास में बैठकर नरोत्तम दास ठाकुर की पुस्तक प्रार्थना पढ़ रहे थे, और टीचर कुछ और पढ़ा रहे हैं। टीचर ने देखा, मैंने कहा अरे, मैंने कहा आप ये क्या पढ़ रहे हो? चलो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैं क्या पढ़ा रहा था, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। और उन्होंने प्रश्न पूछा, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी महाराज खड़े हो गए, उन्होंने उत्तर फटाफट दे दिया। और ये जब उत्तर दिया, वो आश्चर्यचकित क्यों है, ये पढ़ ये रहा है और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका भी उत्तर दे रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि शायद अब आप ये दूसरा प्रश्न ये पूछना चाहते हैं, और बिना प्रश्न पूछे उसका भी उत्तर दे दिया। और फिर उन्होंने कहा फिर कोई तीसरा प्रश्न, उन्होंने कहा बस ठीक है अभी बस और कुछ नहीं। टीचर ने कहा नहीं ठीक है अभी और कुछ नहीं, बैठ जाओ। तो ऐसे मतलब जो है प्रतिभा के धनी थे कि सारी चीजें, सारा पांडित्य उनके पास था। तो एक घटना आती है कि जो भक्ति विनोद ठाकुर थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है वह गृहस्थ का एक भूमिका निभा रहे थे। तो वो बहुत ही विनम्रता पूर्वक कोई भी साधु आता था उनकी सेवा किया करते थे। एक गृहस्थ का कर्तव्य होता है कि घर में साधुओं को आमंत्रित करे और उनकी सेवा करे, यथोचित सेवा करे, उनको भोजन कराए, उनकी सेवा करे।
तो कोई भी साधु आता था तो भक्ति विनोद ठाकुर उनको बहुत ही विनम्रता पूर्वक, हालांकि उनकी स्थिति बहुत ही उच्च थी, लेकिन फिर भी हर सभी साधु को बहुत ही विनम्रता पूर्वक जो है उनका उनका इसी तरह एक व्यक्ति आया था, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए और उन्होंने प्रणाम नहीं किया उनको। तो वो जो साधु था, वो साधु कहा कि अरे आपका बेटा तो बहुत जो है घमंडी है, वो मुझे प्रणाम नहीं किया मुझे देखकर। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो जो है हंसते हुए कहे कि मेरा जो बेटा है ये शुद्ध वैष्णव है, ये किसी सहजिया को प्रणाम नहीं करता है। तो ये किसी सहजिया को प्रणाम नहीं करता है। मतलब उस अवस्था में भी भक्ति विनोद ठाकुर देख सकते थे, पहचान भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो बालक थे वो देख लेते कि ये व्यक्ति कितना आध्यात्मिक रूप में कितना उन्नत है। ओके, ये तो सहजिया है, उसको प्रणाम नहीं किया उन्होंने। एकदम जैसे कहते हैं ना लायन, सिंह, ये किसी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करना, ऐसे काट देना ऐसा। तो वो कहे कि मेरा जो बेटा है वो किसी सहजिया को प्रणाम नहीं करता है, हालांकि वो स्वयं कर रहे थे, लेकिन मेरा बेटा नहीं करता है। तो ऐसा वो उन्होंने कहा। तो इस प्रकार जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे इतने विद्वान थे कि लोग जो है उनको वो जब एक बार वो चलते थे तो लोग वहाँ के जो विद्वान है वो कांप जाते थे, कहते कि अरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आ गए, ऐसा। तो 7 वर्ष जब एक और घटना है कि जब 7 वर्ष के थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो भक्ति विनोद ठाकुर एक घर बनवा रहे थे और कलकत्ता में रामबाग के पास। तो जब उस घर को बनाने के लिए उसकी खुदाई की तो वहां पर एक जो है एक भगवान की एक मूर्ति निकली, कुर्म की, कुर्मदेव, कक्षप के रूप में जाते हैं कुर्मदेव। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने वह विग्रह भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को दिया, कहा कि आप इसकी पूजा आराधना किए, और तब से जो है वह भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कुर्मदेव की आराधना किया करते थे। और बचपन में ही 7-8 साल की अवस्था में उन्होंने एक सभा बनाई और उस सभा का नाम रखा अगस्त्य असेंबली। और उस सभा में का एक नियम था, और नियम क्या था कि इस सभा को ज्वाइन करने वाला जो है वो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। और लोगों को, युवाओं को उस सभा में ज्वाइन किया करते थे। हालांकि लोग जो आए और फिर चले गए, केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ही अखंड ब्रह्मचर्य का पालन उन्होंने किया, लेकिन उस समय भी ऐसी सभा उन्होंने बनाई थी। और तो कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उदाहरण के लिए कहते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने केशव कश्मीरी को परास्त किया था, उसी तरह एक बहुत ही बड़े विद्वान थे जिनका नाम था पंचानन साहित्याचार्य, और जो कि एक बहुत बड़े शास्त्री वासुदेव शास्त्री के शिष्य थे, और एस्ट्रोलॉजी में मतलब बहुत बड़े पहुंचे व्यक्ति थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको ऐसे चुटकियों में हरा दिया। और वो लोग बहुत डर गए, परेशान करे, ये कैसा, इनको इतनी विद्वत्ता कैसी है। और उन्होंने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने स्वयं का अपना जो है, जब 11 साल के थे, 5वीं क्लास में पढ़ते थे, उन्होंने अपना खुद का शॉर्ट हैंड राइटिंग डेवलप किया था। शॉर्ट हैंड राइटिंग होता है ना, शॉर्ट हैंड संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। उन्होंने अपना खुद का जो है डेवलप किया था, विकसित किया था। और तो इस प्रकार जो है उन्होंने चिरकुमार सभा स्थापित किया और अनेकों प्रकार के कार्य किए। और 18 साल की अवस्था में 1892 ईस्वी में वो कलकत्ता में गए और वहां पर संस्कृत कॉलेज में एडमिशन लिया, और संस्कृत मतलब जितनी भी भाषाओं को, सारे भाषाओं पर उन्होंने महारत हासिल कर लिया। ऐसे चुटकियों में सीख लेते थे, सारी चीजों को सीख लेते। और उस समय के एक बहुत ही प्रकांड विद्वान थे जिनका नाम था श्रीयुक्त पृथ्वीधर शर्मा, और उन्होंने उनको बुलाया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को, कहा कि आप जो है इतने विद्वान हैं
और मैं चाहता हूं कि आप एक सिद्धांत कौमुदी ये ग्रंथ है, लोग उसके ऊपर रिसर्च किया करते थे, तो कहते कि आप यह सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करिए और यह अध्ययन करके आप क्या करिए कि लोगों को जो है इसकी शिक्षा दीजिए, इसका प्रचार प्रसार करिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि मेरा जो जीवन है, यह मेरा जो जीवन है वह जैसे भगवान कहते हैं ना, एके ही कुरु नंदनः व्यवसायात्मिका बुद्धि एके ही कुरु नंदनः। तो कहे कि मेरा जो जीवन है, जीवन का केवल एकमात्र लक्ष्य है और वह है श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना। मेरा जो जीवन है इन भौतिक सिद्धांतों और भौतिक विषयों को प्रतिपादित करने के लिए नहीं हुआ है। और उन्होंने उनको मना कर दिया और श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन में वो पूरी तरह से लग गए। तो कहते हैं कि एक समय जब 1898 ईस्वी में जब भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है नवदीप धाम में, गोद्रुमधीम में स्वानंद सुखद कुंज वहां पर जो कथा किया करते थे, तो उस समय एक बार श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और श्रील गौर किशोर बाबा जी महाराज आए थे नवदीप धाम में। और जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है, उस जन्म स्थल की खोज चल रही थी भक्ति विनोद ठाकुर ने, तो उनको उसकी सत्यता को सत्यापित करने के लिए उन्होंने इन लोगों को बुलाया था। और उस समय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने पहली बार उन अपने गुरु का दर्शन किया। और वो गुरु कौन थे? श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज। उन्होंने श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज कैसे थे? वो कहते हैं ना, वो टाइगर स्किन पहनते थे और पूरे शरीर में जो है माला लगी हुई थी और वो बहुत बड़े त्यागी थे। कहते थे कि कई बार लोग उनको, गौर किशोर बाबा जी महाराज को देखकर कहते थे यार ये तो पागल है, क्योंकि कभी कभी वो खाते थे और कभी कभी नहीं खाते थे, कभी कभी स्नान करते थे, कभी कभी नहीं भी करते थे। तो अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वह बहुत अत्यंत उच्च उनकी अवस्था थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि देखो, अगर आपके कोई गुरु हो सकते हैं तो यही गौर किशोर बाबा जी महाराज हो सकते हैं। आप जाओ और उनसे कृपा की याचना करो। तो अपने पिता की आज्ञा पाकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गौर किशोर बाबा जी महाराज के पास जाते हैं और उनके चरणों में गिरकर वो कहते हैं कि कृपया करके आप मुझे अपनी शरण दे दें, अपने चरणों का आश्रय प्रदान करें। गौर किशोर बाबा जी महाराज देखते हैं, कहते हैं कि आप तो कहाँ जो है प्रकांड विद्वान हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े विद्वान आपसे जो है परास्त हो जाते हैं, और मैं कहाँ अनपढ़ व्यक्ति, मैं अपना नाम भी लिखना नहीं जानता। तो ये तो शोभा नहीं देता है कि एक अनपढ़ व्यक्ति एक पढ़े लिखे विद्वान को दीक्षा दे, ये सही नहीं है। तो इसलिए आप कृपा करके आप किसी और व्यक्ति के पास जाइए, उनसे आपसे पढ़े लिखे किसी व्यक्ति से जाकर दीक्षा लीजिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि नहीं, यह अगर मेरा यह भौतिक विद्वत्ता, यह ज्ञान अगर आपके चरणों के आश्रय लेने में अगर बाधक है तो धिक्कार है ऐसे ज्ञान पर, ऐसे भौतिक ज्ञान पर, धिक्कार है ऐसे भौतिक ज्ञान पर। तो आप कृपया करके आप मुझे अपने चरणों का आश्रय दीजिए, मुझे स्वीकार करिए। तो जब गौर किशोर बाबा जी महाराज ने देखा कि अच्छा ऐसी बात है, उन्होंने कहा कि देखो, मैंने व्रत लिया हुआ है। क्या व्रत लिया है? कि मैं कोई भी शिष्य नहीं बनाऊंगा। और उनको मना कर दिया कि देखो, मैंने तो व्रत लिया हुआ है, मैं तो कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा। अभी व्रत लिया है तो मैंने, अगर व्रत नहीं लिया होता तो तुम्हें शिष्य जरूर बनाता, लेकिन मैंने तो ऐसे व्रत लिया हुआ है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज टिके नहीं, उन्होंने कहा नहीं, अगर मेरे जीवन की सार्थकता तभी है जब मैं आपके चरणों का आश्रय स्वीकार करूं। तो फिर गौर किशोर बाबा जी महाराज ने दूसरी बार कहा, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछता हूं, आप एक 1 वीक के बाद आना, मैं उनसे पूछूंगा
अगर वो कहेंगे कि हाँ दीक्षा दे दो तो मैं दीक्षा दे दूंगा। मैंने कहा अच्छा। वह चले आए। 1 वीक हुआ, 7 दिन हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज दोबारा गए, जाकर गौर किशोर बाबा जी महाराज से पूछा, बाबा जी महाराज चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? उन्होंने कहा ओ रे 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 रे, मैं तो भूल गया, पूछना ही भूल गया। ऐसा कोई बात नहीं, आप जो है 7 दिन के बाद दोबारा आओ, मैं फिर से पूछ के रखता हूँ। दोबारा भी आए तो जब दोबारा आए तो उनसे पूछा कि आपने पूछा? तो कहा अरे मैं तो दोबारा मैं भूल गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज समझ गए कि ये केवल जो है मुझे दीक्षा देना नहीं चाहते हैं और इसलिए केवल मुझे बार बार जो है मना कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे दीक्षा नहीं दे सकते हैं तो मेरे इस जीवन को धारण करने का कोई औचित्य नहीं है। ये पास में जो है गंगा नदी बह रही है, मैं इसमें जाकर अपने जीवन का जो है परित्याग कर दूंगा। ऐसे जीवन का क्या लाभ जो कि और ऐसे विद्वत्ता का क्या लाभ जो कि गुरु के आश्रय लेने में बाधक हो। तो जब गौर किशोर बाबा जी महाराज ने देखा कि ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं ये पूरी तरह से दृढ़ हैं, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ गंगा में स्नान करके आओ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गए, गंगा में स्नान करके आए और उन्होंने उनको दीक्षा दिया और उनका नाम रखा वृषभानु देवी दैतदास। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का दीक्षित नाम पड़ा वृषभानु देवी दैतदास। तो हम इससे समझ सकते हैं कि वास्तविक रूप में अगर कोई कितना भी विद्वत्ता हो किसी के पास, लेकिन उसके पास कृष्ण प्रेम का धन नहीं है तो उसकी सारी विद्वत्ता किसी कार्य की नहीं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने देखा कि वास्तविक में गौर किशोर बाबा जी महाराज वह भगवान के प्रेम में निमग्न थे और इसलिए उन्होंने उनके चरणों का आश्रय लिया। और जब उन्होंने उनका आश्रय लिया, उनसे ज्ञान लिया, तो उनको यह ज्ञात हुआ कि वास्तविक रूप में सारे इस जो आध्यात्मिक कार्य है, भक्ति है, उसका मूल है कि भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करना। और उन्होंने जो है उनसे शिक्षा लिया और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए उन्होंने व्रत लिया कि मैं 1 बिलियंस जो है नाम भगवान का लूंगा। 1 बिलियन नाम का मतलब है कि लगातार 3 लाख नाम प्रतिदिन करना। और कब तक करना? 9-10 साल तक करना, तब जाके 1 बिलियन नाम होगा। यानी प्रतिदिन 192 माला प्रतिदिन करें और ऐसा 10 साल तक करेंगे तब जाके 1 बिलियन नाम होगा। ऐसी उन्होंने कठिन प्रतिज्ञा लिया और वह भगवान का नाम लेने लगे। कहते हैं कि जब बारिश हुआ करती थी तो वो छाता लगाकर छाते के नीचे बैठ के भगवान के नाम का जप किया करते थे। सर्दी गर्मी सब में वो नॉन स्टॉप भगवान के नाम का जो है यह जाप किया करते थे। और तो उन्होंने मतलब पूरी आध्यात्मिक शक्ति उन्होंने अर्जित किया। 10 साल तक कठिन अपनी साधना आराधना से जो है उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा शक्ति को प्राप्त किया और उसके बाद उन्होंने जो है प्रचार कार्य शुरू किया। इसका मतलब कि देखिए, प्रचार कार्य करने के लिए पहले स्वयं आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण होना पड़ेगा। तो उन्होंने 10 सालों तक जो है केवल पूर्ण रूप में साधना किया। 192 राउंड्स प्रतिदिन किया, नॉन स्टॉप, सर्दी गर्मी सभी को सहते हुए। और उसके बाद जब उन्होंने प्रचार कार्य शुरू किया तो क्या किया? 64 मठ पूरे भारत में ऐसे स्थापित किए मंदिर। और वास्तविक रूप में आज जो प्रणाली है, जो हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में जो मंदिर है, उसकी जो व्यवस्था का रूप है या जो भी सब, यह संपूर्ण रूप वास्तविक रूप में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की ही देन है।
नहीं तो पहले मंदिर कैसा हुआ करते थे, पहले गांव घर में मंदिर छोटा सा मंदिर हुआ करता था, उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बड़े बड़े मंदिर स्थापित किए, बड़े बड़े मंदिर। लोग मैंने पहले कहते मंदिर मतलब छोटा भगवान का, कई बार तो पेड़ के नीचे छोटा सा ऐसा मंदिर लोग बना देते थे, या छोटा सा एक व्यक्ति के अंदर, लेकिन उन्होंने महल जैसे उसमें संगमरमर के बड़े लगाकर बड़े बड़े महल जैसे मंदिर बनाए। लोगों ने पहली बार देखा ऐसा मंदिर। आजकल देखिए हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत मंदिर कैसे होते हैं, महल, बड़े बड़े महल जैसे होते हैं। तो ऐसा मंदिर बनाने का परंपरा उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने शुरू किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जो है कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कई जो पारंपरिक रूढ़िवादी परंपराओं थी उनका त्याग किया। जैसे साधु को क्या करता है, साधु बहुत ही सामान्य वस्त्र पहनता है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए क्या करते थे, कोट टाई पैंट पहनकर, और कैसे वो जो है वो लंबी वाली जो गाड़ी होती है ना, क्या नाम होता है मेरे को नाम भी नहीं पता, वो सब लंबी वाली गाड़ी, एकदम गाड़ी में बैठकर कोट टाई पैंट पहनकर ऐसे जाया करते थे। लोग देखते थे, हैरान हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसे लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए, कृष्ण भावनामृत को स्थापित करने के लिए, लेकिन कहने का मतलब कि कृष्ण भावनामृत को स्थापित करने के लिए जो भी कार्य किया जाए उन्होंने उसको किया और स्थापित किया कृष्ण भावनामृत को। और उस समय अनेकों अपसंप्रदाय थे, अनेकों अपसंप्रदाय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ऐसा प्रचार किया करते थे कि कहते हैं कि जब जो मायावादी सहजिया वो सुनते थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आ रहे हैं, तो वहां से वो कोसों दूर भाग जाते थे, कोसों दूर भाग जाते थे उनका नाम सुनते ही। ऐसा वो प्रचार कार्य किया करते थे, इसीलिए इतना जो है एग्रेसिव प्रचार किया करते थे कि उनको सिंह गुरु की उपाधि दी गई थी। ऐसा प्रचार किया करते थे लोग, उनसे डर के बाकी के जो लोग होते थे अपसंप्रदाय वाले, तो उनका नाम सुनते ही भाग जाते थे, ऐसे थे। और उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया, उन्होंने पहली बार आध्यात्मिक पुस्तकों को स्थापित करने के लिए उन्होंने खुद की प्रिंटिंग प्रेस खोली। जैसे अभी हमारे इस्कॉन का खुद का प्रिंटिंग प्रेस है, जो है बीबीटी, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। यह कार्य प्रणाली भी वास्तविक रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की देन है। उन्होंने खुद की प्रिंटिंग प्रेस खोली, बृहत मृदंग नाम से, मद्रास में, कोलकाता में, कृष्णनगर में उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया और वहां पर जो है पुस्तकें छापते थे, जिससे कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो। तो इस तरह बहुत जो है उन्होंने कृष्ण भावनामृत के प्रचार का जो कार्य किया। एक बहुत ही सुंदर पास टाइम आता है, समय तो बस समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन ये बहुत ही सुंदर पास टाइम है कि एक समय की बात है कि वैष्णव और ब्राह्मण की, वैष्णव बड़े हैं या ब्राह्मण, इसमें एक तरह का वाद विवाद था। और एक सभा बुलाई गई थी कि वैष्णव बड़ा है ब्राह्मण बड़ा है। वैष्णव का ग्रुप आया था, ब्राह्मणों का ग्रुप आया था, और उस सभा को संबोधित करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर को जाना था। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर की स्वास्थ्य सही नहीं थी, तो उनको वैष्णव की तरफ से भक्ति विनोद ठाकुर को जाना था, लेकिन स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को भेजा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वहां जाते हैं तो लोग, ब्राह्मण वाले जो ग्रुप है खुश हो जाते हैं कि चलो भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आए। बहुत डरते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये कौन आया है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए और उन्होंने इसके बाद जो है वक्तव्य देना शुरू किया। और वक्तव्य क्या दिया कि ब्राह्मण कितने महान हैं, ब्राह्मण का इतना, उन्होंने ब्राह्मणों पर इतना लेक्चर दिया, सारे ब्राह्मण खुश हो गए, कहे कि वाह ये तो हमारी तरफ बोल रहे हैं। और सारे लेक्चर देने के बाद फिर उन्होंने प्रारंभ किया कि ब्राह्मण वो कौन है। पहले ब्राह्मणों की ग्लोरीज बताई और फिर बताया कि ब्राह्मण कौन कौन हो सकता है। और जब गिनाना शुरू किया कि ब्राह्मण कौन कौन हो सकता है, धीरे धीरे वहां के सारे ब्राह्मण भाग गए। जो देखे कि उन जो एक्सपेक्टेशन है, जो उस पर कोई खरा नहीं उतर रहा है। और फिर उन्होंने बताया कि जो वास्तविक रूप में जो वैष्णव है वह कितना महान होता है। और तो सारी भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को गोद में लिया, उनके चरणों का अभिषेक करने लगे, लोग चरणामृत पीने लगे। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा एग्रेसिव प्रचार किया करते थे कि सभी लोग जो है दंग हो जाते थे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो कि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया और
कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का कल आविर्भाव दिवस है। तो अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते थे कि मैं जो भी प्रचार कार्य कर रहा हूं यह केवल हमारे मेरे गुरु महाराज की कृपा है। तो ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से हम सभी कृपा की याचना करेंगे, जिससे कि हम सभी भक्ति में आगे बढ़ सकें। हरे कृष्ण। श्रील भक्ति